दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर है। और आज के इस वीडियो को अगर आपने गौर से देख लिया, एक एक चीज को समझ ली, तो आपको एक बात तो निश्चित ही समझ में आ जाएगी। और वो बात है साहिब अडानी और ईडी के रिश्तों के बारे में। किस तरह से जंजीरें मिलती हैं, किस तरह से कड़ियां मिलके जंजीर बनती है, और फिर वो रिश्ता पर्दे के पीछे क्या क्या गुल खिलाता है, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करता है कारपोरेट जगत का व्यक्ति। सरकार उसका किस तरह से सपोर्ट करती है, और जब उस कारपोरेटर के रास्ते की कोई रुकावट बनता है तो सरकार का एक हथियार है जो ईडी, वो ईडी किस तरह से और कारपोरेटर के रास्ते को साफ करती है। ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी जो गुजरात लॉबी ने इस देश में स्थापित कर रखी है, आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कल एक मुख्यमंत्री का बयान आता है, चुने हुए मुख्यमंत्री का, प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे एक मुख्यमंत्री का, कि मैंने अडानी को काम नहीं करने दिया, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे ईडी परेशान कर रही है, बदनाम कर रही है, जेल भेजने की साजिश कर रही है, और सरकार गिराने की भी साजिश चली जा रही है। और उन मामलों में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जिन मामलों में पहले ही सीएजी की रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, जो वो भी केंद्र सरकार की संस्था है। आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर चुका है, वो भी केंद्र सरकार की संस्था है, और ये दोनों डिपार्टमेंट क्लीन चिट दे चुके हैं। अब उन मामलों में ईडी फिर से दखल दे रही है, और ईडी पूरी तौर से सरकार को घेर रही है, सरकार के नजदीकी लोगों को घेर रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं अडानी को काम नहीं करने दे रहा। ये बात एक मुख्यमंत्री ने कही है। अडानी का काम क्या है? अडानी का काम यह है कि हरे भरे जंगल को बर्बाद करो, अपना पैसा बनाओ, ये काम नहीं करने दिया। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी, कोयले से कारखाने चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, घर में चूल्हा चलता है, बिजली घर चलते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि कोयले से सरकारें चलती हैं, कोयले से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, कोयले की कालिक से सफेद कुर्तों की चमक बढ़ती और घटती है। ये बात आपने अगर नहीं सुनी तो आप जान लीजिए, ये सब कुछ होता है। आप याद करिए 2012-13 का वो दौर, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, यूपीए 2 की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ दो मामले बड़ी तेजी से उभर के सामने आए थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला। ए राजा कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी उस समय ये बर्खास्त हुए थे, जेल गए थे। हालांकि बाद में जांच वांच हुई, कुछ मिला नहीं, क्लीन चिट वगैरह मिल गई, वो अलग विषय है, ऐसा होता रहता है, राजकाज है सब। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कोयला घोटाला आखिर होता क्या है, कैसे होता है। एक मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, ईडी अड़चन डाल रही है, हमने अडानी को काम नहीं करने दिया इसलिए हमें ईडी परेशान कर रही है, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए कि कोयला खदान हम दे नहीं। जो एक कल शाम को जब हमने ये बयान उनका सुना तो हमने कहा यार इसकी तह तक चलते हैं, जड़ तो देखो इसकी आखिर है कहां। आखिरकार कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। तो कुछ चीजें जब हमने खोली, कुछ पढ़ा, कुछ रिसर्च की, कुछ वेबसाइट्स खोली जो सरकार की ही हैं। हालांकि बहुत कुछ अब इस सरकार में पारदर्शी रह नहीं गया, सब कुछ तो बंद ही कर दिया गया है, सारी वेबसाइट्स लॉक हैं, कहीं जवाबदेही किसी की नहीं रह गई, कुछ भी आप खोज नहीं सकते बहरहाल। लेकिन फिर भी तमाम सी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। आरटीआई, जिससे आप सारी सरकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, सारे मंत्रालयों का लेखा जोखा मांग सकते हैं।
उसके डाटा को भी 2013 के बाद जो डाटा उसमें फीड हुआ उसको डिलीट कर दिया गया। करीब 58 लाख कंप्लेंट्स उसमें थी, उनके ब्यौरे थे, सब डिलीट हो गया, कुछ नहीं रहा। किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये आरोप लगा रहे हैं कि कोयले की खदानें, आयरन और ट्रेन और एयरपोर्ट अगर अडानी को सौंप दें तो मेरे सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ये खेल कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, पिछले कुछ समय से अडानी के ऊपर देश के अंदर ही नहीं, दूसरे देशों में भी तमाम तरह के आरोप लगे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तमाम देशों की बैंकों ने पैसे देने से मना कर दिया, विश्वास कम हो गया, अडानी की फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, और तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह भारत में भी उठे, संसद के अंदर उठे, संसद के बाहर उठे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उठे। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला है वो 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का है, 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का। आप समझ रहे हैं? पर्वतमाला प्रोजेक्ट में जो विवाद है उसमें भी अडानी घेरों में है, द्वारका एक्सप्रेस वे में जो घोटाले की बात है उसमें भी अडानी घेरे में है, और शेयर बाजार में जो घोटाले घपले की बात है उसमें भी अडानी घेरे में है। हालांकि ये आप समझिए, ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, इस समय देश में जितने भी घपले घोटाले की बात हो, अभी पिछले दिनों गुजरात में ये मामला सामने आया कि 3900 करोड़ रुपया किस तरह बिना बिल वाउचर के ही पेमेंट कर दिया गया। ऐसा कोई घपला घोटाला पूरे देश में हो नहीं सकता जिसमें अडानी ग्रुप शामिल ना हो। साहब के दोस्त हैं। अब ये क्रोनोलॉजी आपको समझना होगा। क्रोनोलॉजी ये है कि ये जो अडानी साहब हैं, इनको करना है व्यापार, और उनके इस व्यापार में साहब किस तरह से सपोर्ट करते हैं ये आप समझ लीजिए। अगर अडानी साहब के किसी काम में कोई अड़चन डालता है तो फिर ये साहब वहां पहुंच जाते हैं। ये ईडी प्रमुख संजय मिश्रा, इनकी घेराबंदी शुरू हो जाती है। और इतने सारे आरोप लगने के बाद भी, इतने विवाद के घेरे में आने के बाद भी, अडानी ग्रुप को कल की डेट में ही, कल 27 अगस्त को ही केंद्र सरकार की एक कंपनी ने 20 साल के लिए कोयले की एक खदान छत्तीसगढ़ में दे दी। सुनिए आप मुख्यमंत्री जी को। और अभी आपने जिस प्रकार से देखा कि एसीसीएल जो खुद ही कोयला का उत्खनन करता है, आज अडानी को गारेपेल में, रायगढ़ में उसको खदान दे दिया गया 20 साल के लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने विवादों के बावजूद सरकार अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या कारण है? अंबानी पे इतनी मेहरबान नहीं, गोदरेज पे इतनी मेहरबान नहीं, बजाज पे इतनी मेहरबान नहीं, टाटा पे इतनी मेहरबान नहीं, और भी तमाम उद्योगपति हैं भारत में। अरे सैकड़ों हजारों उद्योगपति तो भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए, दूसरे देशों में बस गए जाके, उनको यहां काम नहीं करने दिया गया। सवाल यह है कि अडानी पे ही इतनी मेहरबान क्यों है सरकार, साहिब और ईडी? क्या मामला है? इतनी मेहरबान क्यों है सरकार? इतने आरोप लगने के बावजूद न शर्म है, न हया है, न डर है, न खौफ है, न बदनामी का डर है, कुछ नहीं। सारे की सारे चीजें एक साइड में करते हुए भी अडानी पर सरकार मेहरबान है। दरअसल अडानी का काम है कोयला इंपोर्ट करना। वैसे तो उनके बहुत सारे काम हैं, अडानी के बहुत सारे काम हैं, लेकिन उनका मेन काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है कोयला इंपोर्ट करना, कोयले की माइनिंग करना, कोयले की सप्लाई करना, और दुनिया भर में कोयले का खदानें लेने का काम उनका चला, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, इन पूरी दुनिया में 2014 के बाद कोयला नेटवर्क उन्होंने अपना स्थापित कर लिया। अब आप समझ सकते हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से क्या क्या सहूलियतें उन्हें मिली कि पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क स्थापित हो गया। और भारत में भी जहां जहां कोयले में संभावना हो सकती थी वहां उन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया है।
और बात जब भारत की होगी तो ये हो नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ की बात ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत का हाईएस्ट कोल आउटपुट है। यानी छत्तीसगढ़ ही भारत का वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा कोयला इस समय निकाला जा सकता है। हम आप इसको कोयला बोलते हैं, कोयले की कालिक से डरते हैं, लेकिन कारपोरेट जगत के लोग इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं, काला सोना। सोने से भी ज्यादा पैसा देता है ये। और जहां से इस समय सबसे ज्यादा काला सोना निकाला जा सकता है, वहीं पर सरकार है कांग्रेस की। इसीलिए ईडी हाथ पैर ज्यादा मार रही है। वैसे तो मामले तमाम हैं, उदाहरण देने को मेरे पास तमाम हैं, लेकिन एक सरल उदाहरण जो आपकी समझ में आ सकता है। साहब अडानी और ईडी, इन तीनों के रिश्तों की एक जो जंजीर है, उसके उदाहरण तो सैकड़ों हैं मेरे पास, लेकिन वो बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। एक जंजीर मुझे ऐसी मिली मुख्यमंत्री के बयान सुनने के बाद, जब मैंने खोजबीन शुरू की तब, जो आपको शायद समझने में सरल साबित होगी। आप अच्छी तरह समझ जाएंगे साहिब अडानी और ईडी के रिश्तों की वो जंजीर, जिस जंजीर ने इन सबको बांध रखा है एक घेरे में। कौन सी है वो जंजीर, आप समझिए जरा। छत्तीसगढ़ में एक जंगल है हसदेव। हसदेव के जंगलों में कोयले की 9 खदानें हैं और इन 9 खदानों की नीलामी होनी थी, सरकार को करनी थी। लेकिन वो जंगल जो है बहुत ही हरा भरा जंगल, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर में बहुत घना जंगल। जंगलों के आसपास आदिवासी रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भारत के पर्यावरणविद जो हैं, पर्यावरण विभाग जो है, वो ये मानता है कि ये छत्तीसगढ़ के फेफड़े हैं, ऑक्सीजन उत्पादन केंद्र हैं ये। जब ये पता चला कि भाई इनकी नीलामी होनी है, 9 खदानें जो यहाँ हैं कोयले की, उस कोयले की खदानों के ऊपर जंगल खड़ा है, तो जब लोगों को लगा कि नहीं ये नीलामी होनी है, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यानी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन किया तो वहां की सरकार को भी लगा कि इतना हजारों किलोमीटर का घना जंगल, अगर ये नीलामी हो गई तो ये जंगल काट दिया जाएगा, ये लकड़ी अडानी ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ कोयले की खदान बनेगी, कोयला खोदा जाएगा, पूरा जंगल तहस नहस कर दिया जाएगा, पर्यावरण बिगड़ेगा इससे। सरकार को जब ये लगा तो अब जरा समझना गौर से, तारीखों को समझना। कांग्रेस की जो सरकार छत्तीसगढ़ में है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बिल आता है, कांग्रेस सरकार एक बिल लाती है और उस प्रस्ताव पास कर देती है विधानसभा में कि खदान यहां कोयले की नहीं बनेगी, यहां कोयले की खदान न बनाई जाए, ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। 19 सितंबर 2022 को ये चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज देती है छत्तीसगढ़ सरकार कि हमने साहब विधानसभा में प्रस्ताव पास कर लिया है, अब आप यहां नीलामी मत करना, अब आप यहां खदान मत बनवाना। उसके बावजूद जब वो चिट्ठी पहुंची होगी केंद्र सरकार के पास, तो आप सोच सकते हैं कि साहब को कितना गुस्सा आया होगा इस बात को लेकर। जब वो कोशिश में लगे रहते हैं, 24 घंटे उनकी यही कोशिश रहती है कि अपने इस दोस्त को किस तरह, कहां, कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, और उनके जब अरमानों पे पानी फिरा होगा तो आप समझ सकते हैं उनको कितना गुस्सा आया होगा। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ पहुंचे ईए साहब, जो मोदी जी के अलादीन के चिराग हैं।
इनकी टीमें छत्तीसगढ़ पहुंच गई। छापेमारी शुरू हुई। 200 से ज्यादा छापे अभी तक पड़ चुके हैं। भूपेश सरकार के तमाम मंत्रियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तमाम अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तमाम उनके निजी सचिवों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तमाम लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी आप समझिए। जुलाई में बिल पास हुआ, 19 सितंबर 2022 को चिट्ठी भेजी और अक्टूबर 2022 को साहब पहुंच गए। और ये सिस्टम सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है, यही सिस्टम झारखंड में चल रहा है। वहां की सरकार के खिलाफ भी यही सब चल रहा है काम। महाराष्ट्र में भी जो धारावी में सोने की खदान थी वो भी किस तरह सौंपी, इसलिए तो महाराष्ट्र की सरकार ही गिराई गई थी, क्योंकि अडानी साहब, जब वहां सरकार महाविकास अघाड़ी की थी तो अडानी साहब को निगलेक्ट बिल्कुल कर दिया था। अब वहां धारावी में जो सोने की खदान है वो बहुत कम पैसों में किस तरह से दे दी गई, ये आप समझ सकते हैं। वो बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और गुजरात का तो कहना ही क्या, गुजरात में तो बहुत बड़ी लूट हुई है। बिना बिल वाउचर के 3900 करोड़ का पेमेंट गुजरात सरकार ने कर दिया। इसलिए ये क्रोनोलॉजी समझिए कि जब भी कहीं कोई भी अडानी के रास्ते की रुकावट बनता है तो साहब अपने इस अलादीन के चिराग को वहां भेज देते हैं कि रास्ता खाली करो। वो गाना है एक बजता है, रास्ता खाली करा मंत्री की सवारी आ बता। तो मंत्री जी की जो ये गुप्त मंत्री जिस राज्य में जा रहा है, अगर किसी ने अड़चन की तो ये अलादीन के चिराग वहां पहुंच जाते हैं। रास्ता खाली करो, साहब आ रहे हैं। और उसके बाद वही टॉर्चर, सवाल जवाब, घेराबंदी, तमाम तरह से। अब तमाम लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप सही हो तो जांच से डरते क्यों हो, अगर आप सही हो तो जांच से डरते क्यों हो। यही बातें जब भाजपा विपक्ष में थी तब अगर यही सब काम हुए होते तो ये बात कोई नहीं कहता। जांच से लोग नहीं डरते, बात उत्पीड़न से डरते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की जो सरकार वहां के नागरिकों के हितों में जो काम कर रही है, अगर वो ठीक से उसको स्वस्थ मन से काम करने दिया जाए तो वो कितना काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती है। और जिस सरकार के यहाँ 200 छापे पड़े, मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन घर में छापा पड़े, तो सरकार तो इसी उधेड़ बिन में लगी रहेगी कि वो फाइल कहां रखी है, वो कागज कहां रखा है, उसको ढूंढो, उसको खोजो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कागज तैयार करो, वो कागज तैयार करो। नागरिकों के हित की बात कब सोच पाएगी वो सरकार। इसलिए जांच से कोई नहीं डरता। तुम्हारे 2 विभाग जांच पहले से कर चुके हैं, कैग जांच हो चुकी है, वहां पे आईटी की जांच हो चुकी है। अभी ये जो अलादीन का चिराग है, इसके लिए तो मोदी सरकार पता नहीं क्या क्या कर रही है। और इसका काम ही ये है कि ये साहब के लिए काम करे और साहब इसके लिए काम करते हैं। ये जो क्रोनोलॉजी है इसको आप समझिए। देश को जो पहले कभी देश ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त में था, वो देश आज गौतम अडानी की कंपनी की गिरफ्त में जा चुका है। और किस तरह से सरकार की संस्थाएं उस पूरे देश को इस अडानी की गोद में देने की साजिश कर रही हैं, इस साजिश को आप समझिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।